धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एक बार फिर यहाँ पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे मुद्दे जो कांगड़ा के थे वो भी उठाए गए। हिमाचल का एक बड़ा मुद्दा मुझे मालूम है जिसके यहाँ पे अध्यक्ष खड़े हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, वो भी एक मुद्दा है और उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि आखिर क्या है रास्ता, कैसे निकाला जाए रास्ता, या सिर्फ अभी फंसा के ही रखना है, बताना नहीं है, क्या करेंगे आप? सर रास्ते तो बड़े हैं हमारे पास, हाँ। रास्ते खुले हैं। एक रास्ता मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़े, तो वो रास्ता तो हमने नहीं अपनाया, लेकिन इस बार जो भी हिमाचल का कर्मचारी करेगा वो एक उदाहरण होगा बाकी जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं उनके लिए, कि कर्मचारियों ने एकता बना के एक ऐसा वोट किया, अपना वोट उस तरफ किया कि पुरानी पेंशन बहाल जो हिमाचल में हुई, जैसे राजस्थान के कर्मचारियों ने मन बनाया था और पुरानी पेंशन आज वो ले रहे हैं, उस तरह हिमाचल के कर्मचारियों ने भी इस बार मन बना लिया है। दिखेंगे नहीं? और अगर मान लीजिए आखिर में उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि भाई लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम ले लीजिए, फिर क्या करेंगे? कहने लगे कि हमने कहा आखिरी में उन्होंने दांव खेल दिया, तब भाई देखो भाई आप ही का सवाल है, ईमानदारी से पूछने दो, अगर उन्होंने दांव चल दिया तब क्या करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो चल ही दिया है, कांग्रेस में तो बाबूजी कह ही दिया है, और अगर बीजेपी ने भी चल दिया तुरुप का बत्ता, तब क्या करेंगे? देखिए हजारों में से एक सरकारी कर्मचारी चुन के आता है, तो जुमलों में और झूठे वादे में और सच्चाई में फर्क करना हम जानते हैं। जुमलों में, झूठे वादों में और सच्चाई में, हाय हाय, तीन ही वाक्य बोले इन्होंने, और तीन ही वाक्य में फैसला करना है आपको। मैं आया हूँ, आपका ही है मामला। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? खड़े होइए। कहां से आना हुआ? कांगड़ा से। क्या नाम हो गया? अमित कालरा। अमित कालरा। अमित कालरा। कालरा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात है जो? बाबूजी उतनी दूर कैसे आएंगे हम, पास आइए। जी सर हम कुछ खास नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ खास नहीं बोलना चाहते? हमें व्यापारी बोले डिब्बा बंद रहता है हमारा, हम बोलते नहीं है, और अगर हम बोल देंगे तो परेशान होना पड़ सकता है, हमें व्यापारी हैं। अरे ऐसा मत सोचा करो, बदलता देश है, बदलती दुनिया है, फिजा है, ताकत को समझो। अरे वही थोड़ी ना ताकती हैं जो यहां खड़े हैं, आप व्यापारी हैं, आपके पास भी ताकत है। अरे और यही समय है, अपनी अपनी ताकत निकालो और अपने अपने बाजुओं का बल देखो। हर आदमी दिखा रहा है, हर आदमी हाथ पकड़ के उमेड़ रहा है, आप भी उमेड़ो, कौन रोक रहा है किसी व्यापारी को? बहरहाल मैं कह रहा हूं करना नहीं है सब जी। क्या नाम है? इधर आइए, पास आइए, पास आइए। ऑडियो 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 जी, क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम स्मृति है। स्मृति क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी, तो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? सर मैं तो इस सरकार से सेटिस्फाई हूँ और मैं स्पेशली आपको देखने आई हूँ। हाँ, इस सरकार से सेटिस्फाइड है और आपको देखने आई है, तो मेरे प्रोग्राम में तो तमाम मुद्दे चल रहे हैं। और आपका नाम क्या है? सर अदिति। अदिति, मुझे एक बात हिमाचल की बहुत अच्छी लगी और जो मैं प्रेज करना चाहूंगा चारों लोगों से, वो यहाँ की संस्कृति है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं आप सारे लोगों का, कि महिलाओं को आप स्पेस देते हैं। सीट अभी नहीं दे रहे होंगे मालूम, चुनाव नहीं लड़ने की दिया होगा, लेकिन आप स्पेस देते हैं महिलाओं को, और ये मुझे नहीं दिखता, और जगह नहीं दिखता सर, जहां महिलाएं बहुत पीछे खड़ी हो जाती हैं, बेचारी वहां तक आ ही नहीं पाती, अपनी वॉइस ही नहीं बोल पाती। कम से कम स्मृति आगे आ रही हैं, लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी आपका नाम? अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, यहीं के रहने वाली हैं? नहीं मैं पंजाब से रहने वाली हूँ, फरीदकोट से। फरीदकोट से, तो इधर आई होंगी दर्शन करने? नहीं मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ सिविल हॉस्पिटल में, बट प्राइवेट रिसर्च प्रोजेक्ट प्राइवेट। कुछ बोलेंगी या बोलेंगी? अरे तो अंदर आओ, यहाँ पास आ जाओ, आ जाओ, 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 जाओ। क्या बात है, 1.25 लाख से एक लड़ा होता है, गोविंद सिंह नाम कहा, पंजाब का है ना, पंजाब का खून। बोला मैं बोलूंगा, तो मैंने कहा पंजाब का खून है तो फिर रिंग में ही आके बोलेगा। और हिमाचल तो कभी किसी समय हिस्सा रहा है। जी बोलिए। और जो कांगड़ा जहां मैं खड़ा हूं, महाराजा रंजीत सिंह के रियासत का हिस्सा रहा है। 1902 में एक यहां पे बहुत भीषण एक भूकंप आया, 1905 माफ करिए, 1905 में भूकंप आया और कई हजार लोग यहां पे मरे, लेकिन उसके बाद फिर मंदिर खड़ा हुआ
और उसके बाद तमाम सारे लोग फिर से आते। जी आप अपना मुद्दा कहिए। हाँ जी, मैं बेरोजगारी मुद्दा कहना चाहूंगी। भाई सुन लो मेरे भाई। हाँ, हम यहाँ पे शेष पीएचडीज हैं, सब प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी खड़े हैं आपके पास, 18,000 की नौकरी कर रहे हैं इसी डीएवी कॉलेज में। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकारी नौकरियां भी निकलती हैं हिमाचल में, बट वो पता नहीं कहाँ जाती हैं, किसको मिलती हैं, जिसकी अप्रोच है उसी को मिलती है। और जो हम डिजर्विंग कैंडिडेट सुनते पूरी बात सुनते। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली थी बट उनका कुछ नहीं हुआ। एचपीयू में पोस्ट निकली थी, किसको मिली है? बीजेपी के बंदों को या अप्रोच वालों को, जो जिसकी भी पार्टी और हाथ में होती है। हम शेष पीएचडी बेरोजगार, रिसर्च पब्लिकेशंस, मैक्सिमम टॉपर्स होके भी बेरोजगार बैठे हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, 18 35 हजार पे। कितना टाइम? क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं और सरकारी, सुन लो यार बात, कोई काम की अगर इतनी अच्छी बात मैं अगर इतना ही अच्छा लगता हूं तो हल्ला पहले मचा लो, बाद में बात कह लूंगा। अमनदीप, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, सरकारी नौकरियां उतनी नहीं हैं, ये बात तो सच है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि आपके कैलिबर और आपके हुनर के मुताबिक आपको पैसे मिलने चाहिए। ये तो मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं कि ये संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरियां मिल जाएं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे हकीकत मालूम है, लेकिन हां, आपके पास कैलिबर है तो आपको उसके मुताबिक आपको पैसे मिलने चाहिए। जी, बाकी मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे वो कह रहे थे पंजाब से मांगो, पंजाब से तो हम मांग ही रहे हैं, पर मैं हिमाचल वालों से भी बात कर रही हूँ। ये हिमाचल के वासी हैं, बेरोजगार हैं, पीएचडी लेके बैठे हैं, इनकी नौकरियां कहाँ हैं? जी, अच्छा, उधर से ये कहा था कि पंजाब से मांगो। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया था यार, इन्होंने सुन लिया, बहुत अच्छा है, इनकी कान अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, क्यों पंजाब से क्यों मांगे, तुमसे क्यों ना मांगे? अरे ऐसा ना करो भाई। अच्छा ठीक है, मैं आया। जनाब कुछ बोलना चाहेंगे? यू वांट टू रिस्पॉन्ड? रोजगार की जो बात मैंने पहले की है कि ये मुद्दा इनका ठीक है, टैलेंट को उस हिसाब से सैलरीज मिलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी हमेशा युवाओं के साथ है और जिस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारत के युवाओं से आह्वान किया है कि आप अपने पांव पर खड़े होइए, मेहनत करिए और मेहनत करके आपको निश्चित तौर से जो है रोजगार मिलने वाला है और उसके लिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं चलाई। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ पुलिस भर्ती घोटाला, पेपर लीक। जेओई के मेरे साथी खड़े हैं, पेपर लीक। एचपी यूनिवर्सिटी का आप भर्ती देखिए, एबीवीपी के सभी पदाधिकारियों को असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया गया है। यहां भर्ती की प्रक्रिया है, जो लोग एबीवीपी के होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नौकरी मिलेगी। ये सारे कोरे आरोप हैं और ये जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों ने ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है। और पुलिस भर्ती की जो ये बात कर रहे हैं, पुलिस भर्ती का जो घोटाला हुआ पेपर लीक का, उसको लेके हिमाचल सरकार ने आज जिन पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर ये घोटाला लीक किए थे पेपर, 200 लोग जेल के अंदर है। पुलिस का द्वारा से फ्री में टेस्ट कराया गया, कोई द्वारा से फीस नहीं ली गई, उन लोगों को भर्ती करके ज्वाइन भी दिया गया। सर मेरा सवाल है, 200 लोग जेल में हैं, क्या एक भी अधिकारी जेल में है जिन पर जिम्मेवारी थी? एक भी नेता जेल में है? नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो हाल में बाई इलेक्शन हुआ, जब वो हार गए तो उनसे पूछा गया कि क्या कारण हुआ भैया, क्यों हारे? तो उन्होंने मानी ये बात कि महंगाई है और बेरोजगारी के कारण हम हारे हैं। तो जब वो खुद मानते हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, तो उनको चुनाव में आने का अधिकार कहाँ है? आप आ जाएंगे तो सब दूर कर देंगे, कोशिश करेंगे हम।